परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रिय शिष्यों के मध्य विराजमान होकर अत्यंत मधुर वाणी में कहते हैं, मेरे प्यारे साधकों, आज जो विषय मैं तुम्हारे समक्ष रखने जा रहा हूं वह सुनने में भले ही विचित्र प्रतीत हो, परंतु यही जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य है। संसार में हर व्यक्ति बंधनों से मुक्ति चाहता है। कोई धन के बंधन से मुक्त होना चाहता है, कोई संबंधों के बंधन से, कोई अपने ही मन की उलझनों से। परंतु आज मैं तुम्हें कहता हूं कि एक ऐसा भी बंधन है जिससे यदि तुम कभी मुक्त होने की इच्छा भी कर बैठे तो समझ लेना कि तुमने स्वयं अपने हाथों अपने जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ कर लिया। वह बंधन है सतगुरु से जुड़ा हुआ श्रद्धा का बंधन, समर्पण का बंधन, साधना का बंधन। इस बंधन से कभी मुक्त मत होना, क्योंकि यही बंधन तुम्हें संसार के समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला है। सोचो, संसार के बंधन क्या हैं? यह माया का जाल है जो तुम्हें धन में, मोह में, अहंकार में, क्रोध में, राग द्वेष में जकड़े रहता है। यह बंधन तुम्हें संसार के चक्र में बार बार धकेलता है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। यह वह बंधन है जो तुम्हारी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। परंतु सतगुरु के साथ जो बंधन बनता है वह इन सब से सर्वथा भिन्न है। यह बंधन तुम्हें जकड़ता नहीं, यह तुम्हें मुक्त करता है। यह बंधन तुम्हें संसार में फंसाता नहीं, यह तुम्हें संसार से ऊपर उठाता है। यही कारण है कि संत कबीर साहेब ने कहा था कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वही एक ऐसा सहारा है जो जीव को भवसागर से पार लगा सकता है। जब कोई शिष्य सतगुरु से यह बंधन जोड़ता है तो वह वास्तव में अपने जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाता है। अब मेरे प्यारे शिष्यों, यह जो बंधन है इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लो। जब कोई बालक अपनी माता की गोद में होता है तो वह माता की गोद का बंधन महसूस नहीं करता, बल्कि वह उसमें सुरक्षा, प्रेम और शांति का अनुभव करता है। वह बालक यदि उस गोद से बार बार उतरने की कोशिश करे और बाहर के संसार में स्वतंत्रता ढूंढने निकल पड़े तो वह स्वयं को संकट में डाल लेगा। ठीक वैसे ही सतगुरु की शरण एक माता की गोद के समान है। जब शिष्य उस शरण में होता है तो उसे लगता है कि यह बंधन है, परंतु वास्तव में यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि शिष्य इस शरण से बाहर निकलने की, इस बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करे तो वह स्वयं को फिर से माया के चक्रव्यूह में फंसा लेगा, जहां से निकलना अत्यंत कठिन है। मैं तुम्हें बताता हूं, साधना के मार्ग में कई बार ऐसा समय आता है जब शिष्य के मन में यह विचार उठने लगता है कि अब मैं इतना साधना कर चुका हूं, इतना समर्पित हो चुका हूं, अब मुझे कुछ स्वतंत्रता चाहिए। मन कहता है कि अब साधना में थोड़ी ढील दे दो, अब सत्संग में नियमित जाना आवश्यक नहीं, अब अपने गुरु के बताए नियमों का पालन उतनी कठोरता से नहीं करना। यह विचार वास्तव में माया की वही चाल है जो शिष्य को धीरे धीरे उसके बंधन से, यानी उसकी साधना से, उसकी श्रद्धा से दूर करना चाहती है। और जब शिष्य इस विचार के वशीभूत होकर अपने बंधन को कमजोर करता है तो धीरे धीरे वह संसार की उन्हीं पुरानी आदतों, पुराने विकारों, पुरानी उलझनों में फिर से जा फंसता है जिनसे निकलने के लिए उसने सद्गुरु की शरण ली थी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने इस पावन बंधन से कभी मुक्त मत होना। जितना अधिक तुम इस बंधन में दृढ़ होगे उतना अधिक तुम संसार के बंधनों से मुक्त होते जाओगे। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार इस बात पर बल दिया है कि भक्त और भगवान का संबंध, शिष्य और गुरु का संबंध एक ऐसा अटूट संबंध है जिसे संसार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती, यदि शिष्य स्वयं उसे तोड़ने का प्रयास न करे। तुलसीदास जी स्वयं अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को गुरु कृपा के अधीन कर दिया था। यही समर्पण, यही बंधन उन्हें राम भक्ति के उस उच्चतम शिखर तक ले गया जहां से उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए मानस जैसा अमूल्य ग्रंथ रच दिया। यदि तुलसीदास जी ने अपने इस बंधन को कमजोर किया होता, यदि उन्होंने अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने समर्पण में कोई ढिलाई बरती होती तो क्या वे वह स्थान प्राप्त कर पाते जो आज संपूर्ण विश्व में पूजनीय है? कदापि नहीं। इसी प्रकार मीराबाई का जीवन देखो। मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति अपने बंधन को कभी कमजोर नहीं होने दिया, चाहे संसार ने उन्हें कितना भी ताना दिया, कितना भी विरोध किया, कितने भी कष्ट दिए। उनका यह बंधन ही उनकी शक्ति बना।
उनका यही समर्पण उन्हें संसार के समस्त बंधनों से ऊपर ले गया। मीराबाई के पद आज भी गाए जाते हैं, क्योंकि उनमें वह तीव्रता है, वह समर्पण है जो केवल तभी संभव है जब साधक अपने आराध्य के प्रति अपने बंधन को अटूट बनाए रखे। मेरे शिष्यों, गुरु नानक देव जी ने भी यही उपदेश दिया था कि जो साधक गुरु के चरणों में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है, वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा था कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं, और गुरु से जो संबंध बनता है वह एक ऐसा बंधन है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह बंधन ही वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। अब तुम सोचो, ब्रह्म ज्ञान की यह जो दिव्य प्रक्रिया है, जो डिवाइन ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से इस संसार में फैलाई जा रही है, यह भी एक अत्यंत पावन बंधन है। जब साधक को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होती है तो उसके भीतर एक नया बंधन बन जाता है, सतगुरु के साथ, साधना के साथ, सत्संग के साथ, संस्था के साथ। यह बंधन साधक को नियमित साधना करने की प्रेरणा देता है, सत्संग में आने की प्रेरणा देता है, सेवा करने की प्रेरणा देता है। यदि साधक इस बंधन को अपने जीवन का केंद्र बनाए रखे तो उसका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होता जाता है। परंतु यदि साधक इस बंधन से दूरी बनाने लगे, यह सोचने लगे कि अब मुझे इतनी साधना की क्या आवश्यकता, अब मुझे इतने सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता, तो वह धीरे धीरे अपने ही आध्यात्मिक विकास को रोक देता है। मैं तुम्हें एक और बात समझाता हूं। यह बंधन केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह बंधन तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संकल्पों में, तुम्हारे हृदय में सद्गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वह बंधन कभी कमजोर न हो। संसार में रहते हुए अपने परिवार के साथ, अपने कार्यों के साथ, अपने उत्तरदायित्वों के साथ तुम सब कुछ करो, परंतु अपने हृदय में सद्गुरु की उपस्थिति को, उनकी शिक्षाओं को, उनके बताए मार्ग को कभी विस्मृत न होने दो। यही वह बंधन है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रखेगा। यही वह बंधन है जो कमल के फूल की भांति तुम्हें जल में रहते हुए भी जल से अलग रखेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार साधक के जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई संकट आता है, और मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या साधना का यह मार्ग सही है, क्या यह बंधन उचित है। ऐसे समय में भी मेरे शिष्यों, अपने इस बंधन को मत त्यागना, क्योंकि यह बंधन ही तुम्हें उस परीक्षा से पार ले जाने वाला है। जो साधक इस समय अपने सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने समर्पण को बनाए रखता है, वही अंततः विजयी होता है। और जो साधक इस समय कमजोर पड़कर अपने बंधन को छोड़ देता है, वह फिर से उस अंधकार में चला जाता है जहां से वह कभी निकला था। अंत में मेरे प्यारे साधकों, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो तुम्हें बांधता है और गिराता है, और दूसरा वह जो तुम्हें बांधता है परंतु ऊंचाई की ओर ले जाता है। पहले प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास अवश्य करो। मोह, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन सब से मुक्त होने का प्रयास करो। परंतु दूसरे प्रकार के बंधन को, अर्थात सद्गुरु के साथ अपने इस पावन, दिव्य, अमूल्य संबंध को, अपनी साधना को, अपनी श्रद्धा को, इससे कभी मुक्त मत होना। यही बंधन तुम्हारा सच्चा साथी है, यही बंधन तुम्हारा सच्चा रक्षक है, और यही बंधन एक दिन तुम्हें उस परम पद तक ले जाएगा जहां पहुंचकर समस्त बंधन स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और शेष रह जाती है केवल शुद्ध, अनंत आत्मिक मुक्ति। महाराज जी आगे कहते हैं, मेरे शिष्यों, अभी मैंने जो बातें कहीं वे केवल सिद्धांत नहीं हैं, ये अनुभव की बातें हैं। जिन साधकों ने अपने जीवन में इस बंधन को दृढ़ता से थामा है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। पहले जो व्यक्ति क्रोध से भरा रहता था, अब वही व्यक्ति शांत हो जाता है। जो पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, और इसका मूल कारण है सद्गुरु के साथ जुड़ा हुआ वह बंधन जो साधक के भीतर निरंतर कार्य करता रहता है, जैसे बीज भूमि के भीतर अदृश्य रूप से अंकुरित होता रहता है। अब विचार करो, संसार में जो भी संबंध होते हैं वे सब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। माता पिता का संबंध भी एक दिन समाप्त हो जाता है, मित्रों का संबंध भी बदल जाता है, यहां तक कि पति पत्नी का संबंध भी कई बार टूट जाता है। परंतु सद्गुरु के साथ जो बंधन बनता है वह कभी समाप्त नहीं होता।
यह बंधन जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सतगुरु को संसार के समस्त संबंधों से श्रेष्ठ बताया गया है। माता पिता इस संसार में जन्म देते हैं, परंतु सतगुरु आत्मा को उस परमात्मा से मिलाते हैं जहां से आत्मा का वास्तविक उद्गम हुआ है। इसलिए यह बंधन संसार के सभी बंधनों से अधिक गहरा, अधिक स्थायी और अधिक मूल्यवान है। मैं तुम्हें एक और बात कहता हूं। कई बार साधक यह सोचता है कि बंधन में रहने से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, उसका व्यक्तित्व दब जाएगा, परंतु यह भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब साधक सद्गुरु के बंधन में होता है तभी उसका वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। जैसे एक हीरा जब तक खान में मिट्टी से ढका रहता है तब तक उसकी चमक छिपी रहती है, परंतु जब वह जौहरी के हाथों में आता है तो जौहरी उसे तराशता है, और तराशे जाने की यह प्रक्रिया हीरे को बांधती नहीं बल्कि उसकी वास्तविक चमक को प्रकट करती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का बंधन साधक को बांधता नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी आत्मिक चमक को, उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। संत कबीर साहिब ने भी इस विषय में बहुत स्पष्ट कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, और जब गुरु मिल जाए तो शिष्य को अपना सब कुछ उन्हें सौंप देना चाहिए। कबीर साहिब का वीर संपूर्ण जीवन ही इस बंधन का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखी कि संसार के विरोध, समाज की आलोचना, धार्मिक कट्टरता कुछ भी उनके इस बंधन को कमजोर नहीं कर सका, और परिणाम यह हुआ कि कबीर साहिब आज भी संतों की पंक्ति में सर्वोच्च स्थान पर पूजे जाते हैं। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। मेरे शिष्यों, सूरदास जी का जीवन भी इसी सत्य को प्रमाणित करता है। नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास जी ने अपने आराध्य के प्रति जो बंधन स्थापित किया, उसी के बल पर वे संसार के सबसे महान भक्त कवियों में गिने जाते हैं। शारीरिक दृष्टि न होने पर भी उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल हो गई कि वे अपने आराध्य के बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन कर सके जैसे वे स्वयं उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हों। यह सब उस बंधन के कारण संभव हुआ जो उन्होंने अपने इष्ट के साथ जोड़ा था। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस बंधन को कैसे सुदृढ़ किया जाए। पहली बात, नियमित साधना करो। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो, अपने लिए कुछ समय निकालो और उस समय में पूर्ण एकाग्रता से साधना करो। दूसरी बात, सत्संग सुनो, सत्संग में भाग लो। सत्संग वह माध्यम है जिससे तुम्हारे भीतर का यह बंधन निरंतर पोषित होता रहता है, जैसे पौधे को जल मिलता रहे। तीसरी बात, सद्गुरु की शिक्षाओं को केवल सुनो मत, उन्हें अपने जीवन में उतारो। उनकी कही हुई बातों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने विचारों में स्थान दो। चौथी बात, सेवा करो। सेवा वह माध्यम है जिससे अहंकार समाप्त होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो यह बंधन और अधिक गहरा होता जाता है। मेरे प्यारे साधकों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बंधन को बनाए रखने में परिवार और समाज कभी कभी बाधा बन सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य तुम्हारी साधना को न समझें, हो सकता है समाज के कुछ लोग तुम्हारे इस मार्ग का उपहास करें, परंतु ऐसी स्थिति में भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें संतुलन बनाकर रखना है, अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए अपने इस आध्यात्मिक बंधन को भी सुदृढ़ रखना है। यही संतुलन ही सच्चे साधक की पहचान है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु अपने मन को मुझसे जोड़कर रखो। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। संसार में रहो, संसार के कार्य करो, परंतु अपने हृदय का बंधन सद्गुरु से कभी मत तोड़ो। अंत में मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यह जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का यह कार्य चल रहा है, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए चल रहा एक महान अभियान है। और इस अभियान का हिस्सा बनना, इससे जुड़ना, इसके साथ अपना बंधन बनाए रखना, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को कभी हाथ से जाने मत देना। जब जब मन में यह विचार आए कि अब इस बंधन से कुछ दूरी बना ली जाए, तब तब स्मरण करना कि यह बंधन ही तुम्हारा सच्चा संरक्षक है। इस बंधन में बने रहो, इसी में अपना विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो जब तक कि तुम उस परम पद को प्राप्त न कर लो, जहां पहुंचकर सारे बंधन अपने आप विलीन हो जाते हैं और शेष रह जाती है केवल शुद्ध अनंत दिव्य मुक्ति।
यही मेरा तुम सबको आशीर्वाद है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामदास नाम का एक युवक रहता था। रामदास बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था, परंतु जीवन में उसे शांति कभी नहीं मिली। मन सदैव अशांत रहता, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता और भविष्य की चिंता उसे रात रात भर सोने नहीं देती थी। एक दिन एक संत महात्मा उसके गांव से गुजर रहे थे। रामदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं, एक सच्चे सद्गुरु के पास है। जा, उनकी शरण में जा, और जो वे कहें उसे श्रद्धा से स्वीकार करना। रामदास उस संत के बताए मार्ग पर चल पड़ा और कुछ समय की यात्रा के बाद वह एक आश्रम में पहुंचा, जहां सतगुरु अपने शिष्यों के मध्य बैठे सत्संग कर रहे थे। रामदास ने जब उनकी वाणी सुनी तो उसके भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, जैसे जन्मों की तपस्या आज फलीभूत हो गई हो। उसने वहीं सद्गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और सद्गुरु ने भी उसे अपनी शरण में स्वीकार करते हुए उसे साधना का मार्ग बताया। रामदास ने नियमित साधना आरंभ की, सत्संग में नियमित आने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। जो क्रोध पहले उसे घेरे रहता था वह शांत होने लगा। जो चिंता रात भर सताती थी वह कम होने लगी। रामदास के मन में सतगुरु के प्रति श्रद्धा का एक गहरा बंधन बन गया। कुछ वर्ष इसी प्रकार बीते। रामदास साधना में आगे बढ़ता गया और आश्रम में उसका सम्मान भी बढ़ने लगा। परंतु जैसा कि संसार का स्वभाव है, सम्मान के साथ साथ अहंकार भी धीरे धीरे उसके मन में प्रवेश करने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह पहले जैसा अज्ञानी नहीं रहा। अब वह स्वयं इतना समझदार हो गया है कि उसे हर दिन साधना करने की, हर सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। मन में यह विचार बार बार आने लगा, मैं तो इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, अब मुझे यह बंधन क्यों चाहिए? क्या मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता? एक दिन रामदास ने निश्चय कर लिया कि वह आश्रम छोड़कर अपने नगर लौट जाएगा और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार जिएगा। उसने सद्गुरु के पास जाकर यह बात कही। सद्गुरु ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए और एक पुरानी मटकी रामदास को देते हुए बोले, पुत्र, इस मटकी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम्हें इसकी आवश्यकता समझ में आए, इसे खोलकर देख लेना। रामदास ने वह मटकी ले ली और सद्गुरु को प्रणाम करके नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर रामदास ने अपने अनुसार जीवन जीना आरंभ किया। आरंभ में उसे बड़ा अच्छा लगा। कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, जो चाहे करो। परंतु कुछ ही महीनों में उसके जीवन में फिर वही पुरानी समस्याएं लौटने लगीं। क्रोध फिर आने लगा, मन फिर अशांत होने लगा, संबंधों में कलह बढ़ने लगी और व्यापार में भी हानि होने लगी। रामदास परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शांति उसने आश्रम में पाई थी वह अब कहाँ खो गई। एक रात बहुत निराश होकर रामदास को सद्गुरु की दी हुई वह मटकी याद आई। उसने मटकी निकाली और उसे खोला। उसमें से एक पत्र निकला जिस पर लिखा था, पुत्र, जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारे भीतर एक पात्र था जो खाली था और अशांति से भरा हुआ था। साधना और सत्संग के द्वारा वह पात्र धीरे धीरे शांति, प्रेम और ज्ञान से भरने लगा। परंतु जब तुमने सोचा कि अब तुम्हें इस बंधन की आवश्यकता नहीं, तो तुमने उस पात्र को भरते रहने का माध्यम ही त्याग दिया। अब वह पात्र पुनः खाली होने लगा है और संसार की वही पुरानी अशांति उसमें फिर भरने लगी है। याद रखो, यह बंधन तुम्हें बांधता नहीं, यह तुम्हारे पात्र को निरंतर भरता रहता है। इसे कभी मत त्यागना। यह पढ़कर रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसी रात वह वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह सद्गुरु के चरणों में पहुंचा तो बिना कुछ कहे रो पड़ा। सद्गुरु ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, पुत्र, हर साधक के जीवन में यह परीक्षा आती है जब मन कहता है कि अब बंधन की आवश्यकता नहीं, परंतु जो साधक इस परीक्षा में अपने बंधन को थामे रहता है वही आगे बढ़ता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह सत्य समय रहते समझ में आ गया। उस दिन से रामदास ने फिर कभी अपने इस बंधन से मुक्त होने का विचार मन में नहीं आने दिया। उसने अपना संपूर्ण जीवन साधना, सत्संग और सेवा में समर्पित कर दिया और वर्षों बाद वह स्वयं एक ऐसा साधक बना
जिसकी शांति और स्थिरता देखकर अनेक लोग प्रेरित होते थे। और जब भी कोई नया साधक उससे पूछता कि साधना के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो रामदास मुस्कुराकर वही उत्तर देता जो उसने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर खाकर सीखा था। अपने सद्गुरु से जुड़े इस पावन बंधन से कभी मुक्त मत होना।